हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज, प्रतिशतता। ये इसका हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 वीडियोस हमारे इस पे और आ चुके हैं जिसमें हमने इसके कुछ बेसिक से क्वेश्चन कराए थे। तो परसेंटेज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी हैं हमारे, चाहे यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी, उन सब में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है परसेंटेज। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत से, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले की जो 2 वीडियो रही हैं उसमें हमने कुछ इसके बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं। अब जितनी वीडियो आती जाएंगी इसमें हम कुछ नए क्वेश्चन और कुछ एडवांस क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे। हर वीडियो में नए नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो ज़्यादातर जो भी वीडियो आएंगी हमारी उसमें सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो को हमारी जितनी भी आएंगी उन सबको ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं उन्हें देखिएगा। अगर प्रतिशत आपको निकालना नहीं आता है तो इससे पहले की वीडियो में बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं जिसमें परसेंटेज निकालना सिखाया। तो इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर परसेंटेज के बेसिक प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो। और अब जो क्वेश्चन आज की वीडियो में है इसमें भी हमने कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लिए हैं, तो इन लास्ट तक ज़रूर हमारी वीडियो को देखिएगा। लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 312 रुपये का 66 सही 2/3% 200 रुपये से अधिक है, यानी कितना अधिक है। 312 रुपये का 66 सही 2/3% 200 रुपये से अधिक है। तो हमें ये बताना है ये कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम 312 का 66 सही 2/3% निकालेंगे। 312 इसका कितना निकालना है, 66 सही 2/3%। 212 गुणा 66 सही 2/3% को हम नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 3 छक 18 और 2 20 का 0 हासिल लगा 2, 3 छक 18 और 2 20। तो कितना हो गया 220। 3 छक 18 और 2 20 का 0 हासिल लगा 2, 3 छक 18 और 2 20, 220 बटा में 3%। 312 सॉरी, ये थोड़ा सा हमारा यहाँ मिस्टेक हो गया। 3 छक 18 और 2 20 का 0 हासिल लगा दो, 3 छक 18 और 2 20 होगा। यहाँ पर हमने 22 लिख दिया, बोल 20 नहीं लिख 22 दिया है। अब 312 गुणा ऊपर कितना होगा 200 बटा में 3 और परसेंट हटेगा तो बटे में कितना आएगा 100। और डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट हो गया हमारा, 3 से कट करेंगे से तो 3 एकम 3। अब 3 एक तो कटेगा नहीं 3 से, तो एक साथ 2 लेना पड़ेंगे, 2 नंबर, यानी 3 एकम 3 ये हो गया। अब एक तो 3 से कटेगा नहीं तो 12 एक साथ आ जाएगा, तो हमें बीच में एक 0 लगाना पड़ेगा। 3 चौक 12, तो 104 दूनी कितना हो जाएगा 208। तो 200 से 208 कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा 3, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम अगर हम यहाँ अंतर निकालेंगे 208 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 अंतर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका 8 बिल्कुल राइट आंसर होगा। 312 रुपये का 66 सही 2/3% 200 रुपये से कितना अधिक अधिक है, 8 अधिक है। तो 8 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो मान लें हमने कहा कि 90 रुपये का 83 सही 1/3% एक्स के 60% के बराबर है। मान लेते हैं हमारे वो रुपए कितने होंगे, एक्स रुपए होंगे, एक्स के 60% के बराबर होगा। अब बस इसे सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी होगी 90 गुणा में 3 3 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25, 250 बटा में 3 और परसेंट हटेगा तो बटे में कितने आ जाएंगे 100 बराबर एक्स गुणा में 60 परसेंट हटेगा बटे में कितना आएगा 100। 100 से ये 100 कट हो जाएगा, एक ज़ीरो से इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट हो गया, 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 30 हो जाएगा। 6 से अगर इस 30 को कट करेंगे तो 6 पंजे 30, तो कितना बचेगा 25 इंटू 5, तो 5 इंटू 25, 25 पंजे आ गया एक्स, 25 पंजे 125,
तो x की वैल्यू कितनी आएगी 125, यानी वो कितने होंगे 125 रुपये का 60% अगर हम निकालेंगे तो 90 के 83 से 1/3% के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 125 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 90 रुपये का 83 से 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो पहले हमने किया कि 90 गुणा 83 से ही 1/3% बराबर, मान लिया हमने वो x रुपये हैं तो x के 60% के बराबर है। तो कन्वर्ट किया ऐसे तो 250/3 आया, परसेंट हटाया बटे में 100 आ गया, 100 से 100 ये वाले कट हो गए, 0 से 1 0 कट हो गया, 3 से कट किया तो ये 30 हो गया, और 6 से कटेंगे तो 6 पंजे 30, तो 25 पंजे 125 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ, कंटेनर में कितना तेल बचा है। मान लो 400 लीटर था, उसमें से कितना परसेंट निकल गया 8% निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखो 400 लीटर था ऑलरेडी और उसका कितना कितना निकल गया 8% निकल गया। देखो कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, कितनी होती है 100% होती है। अब वो क्या हुआ 8% निकल गया तो अब कितना बचा सिर्फ 92% बचा, यानी 400 पहले अपने आप में कितना था 100% था, उसका कितना निकालेंगे अब सिर्फ 92 निकालेंगे हम। या ये भी कह सकते हैं कि 400 का 8% निकल गया तो कितना बचा 92% बचा, तो 400 का 92% निकालेंगे, बात वही है 492% हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। तो हमने यही तो किया 400/100 इंटू 92, यानी 400 पहले अपने आप में कितना था, कोई भी वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 400 अपने आप में 100% था, उसका 8% निकल गया तो कितना बचा सिर्फ 92, यानी 400 का 100% था 92 निकालना है हमें। अब निकाल लेंगे यहाँ से, 00 से 00 कट करो तो कितना बचेगा 4 गुणा में 92, तो 4 गुणा में 92 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 4 नीम 36, तो 368 लीटर, 368 लीटर ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं 400 का 8% निकल चुका है तो 92% बचा है, 400 का 92% निकाल लो तब भी आ जाएगा। अब ये नहीं करना है हमें कि पहले के 400 का 8% निकालेंगे, उस 8% को फिर 400 में से माइनस करेंगे, तो ये लेंथी हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है हमें, एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली 400 का 92% निकालेंगे, 8% जो निकल गया वो निकल गया, जो बचा है हमारे पास वो बताना है। अगर वो ये कहता है कि कितना तेल निकल गया तब हम सिर्फ 8% निकालते हैं। अब उसने कहा कितना बचा है तो 92% बचा है, 92% हमने निकाल दिया कि कितना निकल के आया 368 लीटर। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को, यानी शेष जो बचे थे उसके 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या है। अब मान लो हमें पता तो नहीं है संख्या क्या है, अब अगर एक्स मानते हैं तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। हम मान लेते हैं कि छात्रों की संख्या कितनी थी, स्टूडेंट कितने थे, स्टूडेंट थे मान लिया 100 थे। अब 100 में से 40% छात्रों को क्या दिया गया ए दिया गया। अगर 100 का 40% हम निकालते हैं तो कितना आता है 40 आता है, तो 100 के ए ग्रुप को कितना दिए 40 स्टूडेंट दे दिया, बचे कितने हमारे पास 60 बचे। अब 60 का कितना 75% किसे दे दिया बी को दे दिया, तो यानी बी जो निकलेगा वो 60 का 75% निकलेगा, तो 75/100, 60 का 75% निकालने के लिए 75% परसेंट हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से कट करेंगे 4 एकम 4, 2 बचेंगे 20, 4 पंजे 20, 15 तियाँ 45, यानी 45 स्टूडेंट हमारे बी ग्रुप में चले गए। अब 40 45 हमारे पास कितने थे 100 थे, 40 और 45 कितना होता है 85। अब 85 स्टूडेंट तो हमारे कहाँ चले गए ए और बी में, तो बचे कितने 15। अब ये 15 बचे, ये किस ग्रुप के लिए हैं सी ग्रुप के लिए, लेकिन हमारे हिसाब से तो 15 आ रहे हैं, उनके हिसाब से कितने आ रहे हैं 12 छात्र। तो 12 छात्रों की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी 15 छात्रों की वैल्यू कितनी हो गई, हमारे हिसाब से जो 15 निकल के आए हैं और इस क्वेश्चन में कितने दिए हैं 12 छात्र, हमारे हिसाब से 15 छात्र हैं, उनके हिसाब से कितने 12 हैं, तो हमारे हिसाब से कितने छात्र हैं 100 छात्र हैं, तो उनके हिसाब से कितने उसके हिसाब से कितने छात्र होंगे, तो बटे में 15 आ जाएंगे गुणा में 100, कट कर दो 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 3 से कट कर दो 3 चौक 12, तो 4 दूनी 4 गुणा में 20 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी 80 छात्र निकल के आएंगे। कितने आएंगे 80। देखो हमारे हमने मान लिया टोटल 100 छात्र थे, 100 में से 40% यानी 100 का 40 40 40% 40 ही होता है, तो
ए में आ गए ग्रुप में 40 स्टूडेंट, बचे कितने 60। अब उसने कहा था शेष के 75%, तो 60 का 75% हमने निकाला तो वो कितना निकल के आया 45। अब 40 और 45 कितना हो गया 85 छात्र हमारे ए और बी में आ गए, तो बचे कितने 15 छात्र, वो किस में आएंगे सी में आएंगे, लेकिन उसने उसके हिसाब से तो 12 है, तो हमारे 15 की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमने 100 छात्र माने थे इसलिए हमने 100 की वैल्यू निकाली, तो 12 बटे में 15 गुणा में 100 कट गया, तो हमारा कितना आया 80 छात्र। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले, सुप्रियो के अंक हैं। अब भाई सुप्रियो के अंक तो नहीं दिए हैं, अब जो भी अंक है मान लीजिए सुप्रियो को मिले थे x अंक, अब उसके जो भी सुप्रियो का अंक मिले वो अपने आप में है 100%, किसी के भी अंक होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं, तो सुप्रियो से 10% अंक कम मिले, यानी अगर सुप्रियो के 100% अंक हैं तो उसके कितने हैं, सुप्रियो से 10% अंक कम है, यानी सुप्रियो का 90% किसके बराबर है, महुआ के 81 अंकों के बराबर है। भाई 10% कम है ना, सुप्रियो के मान लो सुप्रियो के x अंक हैं और x अंक का 90% 81 के बराबर है, क्यों, क्योंकि भाई 10% अंक कम है ना, भाई इसका 90% ही तो इसके 81 के बराबर है, इसका 100% अगर इसके अंक और इसके अंक बराबर होते तो इसका 100% इसके 100% के बराबर होता, लेकिन इसका 90% इसके 81 अंक के बराबर है, क्योंकि इससे 10% नंबर इसके कम है, तो इसका 90% इसके 81 के बराबर है। तो x गुणा में 90 बटा में परसेंट हटेगा, बटा में 100 आ जाएगा बराबर 81, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कट करेंगे तो नीम 9 नीम 81, तो 10 उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 नीम 90। तो सुप्रियो के अंक कितने हैं 90 हैं, सुप्रियो के 90 हैं, महुआ के कितने हैं 81 अंक हैं। अब 90 का 81 कितना होता है 9 अंक कम है, अगर परसेंट निकालेंगे तो 9 बटा 90 गुणा में 100, 9 दहाई 90 और 0 से 0 कट हो जाएगा, तो कितने हो गए 10% अंक। ये फिर से आगे लौट के वही के 10% अंक कम है। फिर से बता रहा हूँ, परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, भाई इससे 10% अंक कम मिले, यानी इसके 90% इसके 81 के बराबर है। अंक तो इसके हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 10% कम है, यानी इसका जो 90, अगर 20% कम होते तो इसकी 80% उसके बराबर होते, अगर दुगने होते तो इसका 50% उसके बराबर होता, भाई दुगने हैं यानी इसके आधे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो 10% अंक कम है, तो इसके जितने अंक होंगे उसका 90% इसके 100% के बराबर होगा, तभी तो ये 81 इसके तो 100% है, लेकिन इसके 90% के अंक के बराबर है, इसलिए हमारे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 90 आएगी, तो 90 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि तीसरे प्रत्याशी को कितने परसेंट मिले। पहले को अगर मान लीजिए ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट को कितने मिले हैं 40%, सेकंड को मिले हैं 36%, अब इन दोनों को मिला के कितने मिले 6 और 7 76%। मत अपने आप मत हैं 36,000, मत कितने हैं 36,000, और कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%, तो ये 100% में से 76% तो ये दो ले गए, तो बचे कितने 34। अब 34% मत मिले हैं किसे थर्ड वाले को, अब अपने आप में ये कितने हैं 100% है, तो 36,000 का 36,000 का कितना निकालेंगे हम 34% निकाल लेंगे। 36,000 का अगर हम 34% निकाल लेते हैं, 34 नहीं 24, ये गलत हो गया हमारा, 24% आएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 और 9 में 7 माइनस करेंगे 2, 24% आएगा, 34 नहीं 24% आएगा। तो इसका हम कितना निकालेंगे 24, ये लाइन कट कर देना है। 36,000 का अगर हम 24% निकाल लेंगे तो डायरेक्टली हमारा कितना आ जाएगा, तीसरे वाले को जितने मत मिले वो आ जाएंगे। परसेंट हमारा 24 है, तो टोटल मतों का उससे 24% मिला है, तो 24% निकाल लेंगे। 36,000 गुणा में 24 बटा में 100, 0000 कट हो गए। अब 360 की 24 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 36 की 24 से गुणा कर दो, 1 0 तो पहले लग ही जाएगा, 4 छंग 24 के 4,
हासिल लगा 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 2 से करेंगे 2 छंग 12 के 2, हासिल लगा 1, 2 तियाँ 6 और 1 7, तो ये हो गया 4 6 और ये 8, 864, ये हो गया 864 और 1 0 ये आगे आ जाएगा, तो 8640। यानी उस तीसरे वाले बंदे को कितने मिले थे, थर्ड पर्सन को कितने मिले थे, 8640। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। मान लो उसने एक्स सेब खाए और इससे कितना 40% अधिक बेचे। कितने बेचे, 40%। ये तो अपने आप में, मान ली उसने एक्स सेब खाए, अपने आप में कोई भी वैल्यू 100% होती है, उसने 100% सेब खाए और 40% अधिक बेचे, यानी 140% की वैल्यू हो गई। भाई ये अपने आप में कितनी है, 100% है। मैंने बताया था कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और उसकी 140% उसने ज़्यादा बेचे, तो यानी 140% उसने बेचे हैं, और किसके बराबर हैं वो, 70 सेबों के बराबर हैं। भाई वो कह रहा है रोहन के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने खाए, मान लीजिए एक्स सेब खाए, उससे 40% अधिक बेचे। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो अब 40 बेचे, 100 का 100 से 40 ज़्यादा यानी 140 होगी, तो 140 हो गए। 100 खाए उससे 140% बेचे, और यदि उसने 70 सेब बेचे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 70 है, तो 170 हो जाए, टोटल 70 हो जाएंगे सेब, यानी एक्स का 140% 70 के बराबर होगा। अब ये कट कर लेंगे, 0 से 1 0 कट हो गया। 14 से कट करो, 14 पंजे 70, तो x बटा में 10 बराबर 5 बटे में 1 रख लेंगे, x बन जा, x बराबर 5 धाम 50। तो यानी कितने सेब उसने बेचे, सॉरी कितने खाए सेब उसने, 50 सेब खाए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसने यही पूछा था, तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए, तो यानी उसने 50 सेब खाए, और 50 का 140% अगर निकालोगे तो वो 70% ही निकल के आएगा, सॉरी 70 सेब निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 50 सेब उसने खाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। पहली बात, कोई जितने भी लोग हैं समारोह में वो 100% हैं, जो भी हैं। फिलहाल हमारे पास विवाह में वुमेन कितनी हैं, 32%, मैन कितने हैं, 54%। टोटल अपने आप में क्वांटिटी जो भी होगी वो 100% होगी। अब 2 4 6 3 5 8, 86% तो ये दोनों हो गए मैन और वुमेन। तो चाइल्ड कितने बचे होंगे, बच्चे कितने बचे होंगे, 100% होते हैं, तो कितना परसेंट बचे होंगे, 14%। भाई 14 और 86 100 होते हैं, तो 14% बच्चे बचे, और 14% की वैल्यू कितनी दी है, 196, यानी 14% बच्चे हैं वो कितने हैं, 196 हैं। निकालनी किसकी है, हमें 54% की वैल्यू निकालनी है। 14% की दे रखी है, 54% की निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, 196 बटे में डायरेक्टली आ जाएगा ये 14, और निकालनी कितनी है 54% की, तो 54 से गुणा कर देंगे। 14 से कट करो, 14 एकम 14, 5 बचे 56 हो गए, 14 चौका 56, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 गुणा में 54, गुणा कर लें, 14 चौका 56, 14 चौका 56 का 6 हासिल लगा 5, 14 पंजे 70 और 5 75, तो 756। क्योंकि हमें 54% की वैल्यू निकाली है, ये मैन है, यही तो है मैन, उसने कहा था। तो पुरुष कितने हैं, तो 54% की वैल्यू निकालेंगे, 756। 756 ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 120 मशीनी पुर्जों के मीटर में 5% पुर्जे खराब थे। 120 मशीनों की पुर्जे थी, पुर्जों के मीटर हैं, यानी 120 मशीनी पुर्जे के मीटर हैं, मोटर सॉरी, 120 मशीनी पुर्जों के मीटर में 5% पुर्जे खराब थे। 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। तो दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत क्या था, कितना था। ये परसेंट दे रखा है हमारा, कितना कितना था। तो भाई 120 मशीनी पुर्जे हैं, उनके मीटर में 5% पुर्जे खराब निकले हैं, तो 120 का पहले 5% निकाल लेना जो खराब निकले हैं। 120
गुणा 5 बटा में 100, 20 पंजे 100, 20 छंग 120, 5 से 5 कट गए, तो यानी कितने पुर्जे ख़राब निकले? 120 में से 6। अगला क्या है? 80 मशीनी पुर्जों के मोटर में 10% ख़राब हैं, तो 80 का 10% निकाल लो, 80 गुणा में 10 बटा में 100, डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कट गए, तो इसमें कितने ख़राब निकले? 8। अब वो कह रहा दोनों मोटरों को मिलाकर मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है, ख़राब मशीनी पुर्जों का। अब दोनों मोटरों में कितने कितने ख़राब निकले? इसमें 8, इसमें 6, तो 8 और 6 14, यानी ख़राब निकले। ये क्या हो गए? ख़राब। 14 ख़राब निकल आए। और टोटल मशीनें कितनी हैं? 120 प्लस 80 कितनी हैं? 200 हैं। अब 200 मशीनी पुर्जों में से 14 ख़राब हैं, तो इनका परसेंट कितना है? तो जितने ख़राब होते हैं वो ऊपर आएंगे, क्योंकि 14 ख़राब हैं कितने में से? 200 में से। और इसका क्या निकाल लेंगे हम? परसेंट निकाल लेंगे 100%। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट जाएंगे, 2 से कट करेंगे तो 2 सत्ते 14, कितना निकल के आएगा? 7%। यानी 7% दोनों में मशीनी पुर्जे हैं जो ख़राब है। अब ऐसा नहीं करना हमें कि 5 और 10 को जोड़ने के 15% ख़राब है, वो नहीं होगा। पहली बात तो ऑप्शन में भी नहीं है और ये गलत होगा। भाई पहले हमने क्या किया, 120 का 5% निकाला, 6 निकल के आया। 80 का 10% निकाला, 8 निकल कर आया। अब इन दोनों को जोड़ दिया। उसने कहा दोनों मोटरों को मिलाकर ख़राब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है, तो दोनों मशीनों को मिलाया तो 200 हो गई मशीनें, उनमें से ख़राब कितने हैं? 14। तो जितने भी होते हैं ख़राब या फिर जो भी है, जितने का परसेंट निकालना होता है वो ऊपर आते हैं, बटे में टोटल कितने हैं? 200, 14 बटा 200। परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल ज़ीरो कट गया, 2 सत्ते 14, तो आ गए 7%। आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सारे क्लियर हुए होंगे, किसी में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी परसेंटेज की और भी आगे वीडियो आती रहेंगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। परसेंटेज अगर आपकी क्लियर नहीं है तो परसेंटेज हमारी आने वाली वीडियोज़ में और जो वीडियो आ चुकी हैं उनमें क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।